इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक अनुभवी और सुयोग्य प्रत्याशी को मंगोलपुरी में आपके बीच में उतार करके आपसे फिर से अपील करने के लिए भेजा है। श्री राजकुमार चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास की इस राजनीति का, सुरक्षा और समृद्धि के इस अभियान का हिस्सा मंगोलपुरी को भी बनाना चाहती है और इसीलिए मेरी मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से आप सभी मतदाताओं से अपील है कि मंगोलपुरी के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की सुविधाओं के लिए, दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के नौजवानों को, यहाँ के दलित और वंचितों को भी उसका अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए श्री राजकुमार चौहान जी को फिर से विधायक के रूप में चुनने के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपका आशीर्वाद राजकुमार चौहान जी को प्राप्त होगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद देते हुए मुझे बताइए। पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, श्री राजकुमार चौहान को आप भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। आम आदमी पार्टी की जमानत को जब्त करेंगे, जब्त करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बात आस्था के महाकुंभ के महास्नान की, क्योंकि अब वक्त बेहद कम रह चुका है। 13 घंटे 59 मिनट यानी तकरीबन 14 घंटे का वक्त मौनी अमावस्या का वो महास्नान, जिसके लिए करोड़ों सनातनी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें देखिए ये प्रयागराज में, जहां त्रिवेणी की धारा में स्नान करने के लिए तमाम सनातनी जो हैं वो करोड़ों करोड़ों की संख्या में इस वक्त पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 10 करोड़ के करीब लोग जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए मौनी अमावस्या के मौके पर पहुंचने वाले हैं। इसके लिए खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं और आज से ये भीड़ जो सैलाब है वो इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ मौनी अमावस्या का दिन होगा तो 10 करोड़ के करीब जो कुल संख्या होगी, जिसमें तमाम जो सनातनी हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। 15 करोड़ के करीब अभी तक लोग स्नान कर चुके हैं महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचकर त्रिवेणी में, और संगम में लगातार डुबकी एक के बाद एक लगा रहे हैं और खास तैयारियां मौनी अमावस्या के लिए की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ प्रयागराज के अंदर जो असर है वो अयोध्या तक भी तमाम भक्तों का देखने को मिल रहा है, वहीं काशी विश्वनाथ में भी तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। और खास मौका है 144 साल के बाद महाकुंभ का, मौनी अमावस्या का, जिसमें ये तस्वीरें आप देखिए, विहंगम दृश्य, जहां मां गंगा के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर आकर कैसे सभी भक्त एकजुट हैं और वहां मां गंगा में स्नान लगाने के लिए, स्नान करने के लिए इस वक्त जो भीड़ है वो इस वक्त उमड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, पूरे संगम में, पूरे प्रयागराज में हर जगह सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उन तमाम लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और तमाम सनातनियों की भीड़ देखने को मिल रही है जो महास्नान का हिस्सा बनने के लिए जो धरा पर इस वक्त प्रयागराज के पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि हर किसी की कोशिश है महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की उस डुबकी लगाने को लेकर के। ये देखिए जहां तक आप देखेंगे वहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, 1 इंच भी पैर रखने की जगह नहीं है। देखिए जिसको जहां रास्ता मिल रहा है वो वहां से होते हुए गुजर रहा है। और ये पूरा क्षेत्र सबसे बड़ा कुंभ क्षेत्र है प्रयागराज में। ये पूरा कुंभ क्षेत्र आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ कोई है तो वो श्रद्धालु है, सनातनी है,
जो अपनी उस आस्था को पूरा कर रहा है उस डुबकी के जरिए। तो वहीं आप समझिए कि 13 घंटे 57 मिनट का वक्त रह गया है मौनी अमावस्या को लेकर। तो सनातनियों की ये भीड़ केवल प्रयागराज में ही नहीं है, बल्कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, फिर चाहे हो कान्हा की नगरी मथुरा या फिर राम नगरी अयोध्या हो, सनातन के ये प्रमुख धाम श्रद्धालुओं से कैसे खचाखच भरे हुए हैं। जो श्रद्धालु दूसरे राज्यों से महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं या विदेशों से आ रहे हैं, वो लोग अयोध्या, मथुरा और काशी में पहुंच रहे हैं। भीड़ ऐसी कि सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 13 जनवरी को जब से प्रयागराज महाकुंभ शुरू हुआ है, यूपी तो जैसे पर्यटन हब बन गया है। देश दुनिया से जो श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वो पहले महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और फिर वहां से मथुरा, काशी और अयोध्या भी जा रहे हैं। सनातनियों की ऐसी भीड़ मथुरा, काशी में उमड़ पड़ी है कि यूपी के शहर दर शहर राम नाम की गूंज से गुंजायमान हो उठे हैं। मौनी अमावस्या का स्नान कल है, लेकिन रामनगरी अयोध्या में आज जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ में स्नान के बाद जो दर्शनार्थी हैं वो लगातार अयोध्या और बनारस के दर्शन के लिए लगातार जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में और आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो देखिए साफ तौर पर ये वो लोग हैं जो दर्शन करके निकल रहे हैं। लाखों की तादाद में जो भीड़ है वो अयोध्या में देखने को मिल रही है। साफ तौर पर ये वही लोग हैं जो कि अयोध्या आए हैं और ये कुंभ से पहले जो दर्शन है यहाँ पर कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कुंभ के बाद भी यहाँ पर आए हैं। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है वो किए गए हैं, लेकिन जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी इतनी भारी तादाद में जो भीड़ है उसको कंट्रोल करना। अयोध्या में भक्तों की ऐसी बाढ़ आई है कि अयोध्या सिटी में आबादी से 30 गुना ज्यादा भीड़ उमड़ी है। अयोध्या में बीते 30 घंटे में करीब 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के दर्शन किए हैं और ये आंकड़ा अयोध्या शहर की आबादी से करीब 30 गुना ज्यादा है। 26 जनवरी से ही रामनगरी अयोध्या श्रद्धालुओं से खचाखच भरी है। इसमें खास बात यह है कि अयोध्या आने वाले लोगों में ज्यादातर श्रद्धालु वो लोग हैं जो महाकुंभ में स्नान करके आए हैं या जिन्हें मौनी अमावस्या में महाकुंभ में स्नान करना है। 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई है। 5 तरह की जो बैरिकेडिंग है उसको पार करने के बाद हाईवे से फिर लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और उसके बाद देखिए जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है वो किए गए हैं, लेकिन जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, काशी के विश्वनाथ धाम में भी खचाखच भीड़ है। विश्वनाथ धाम में तो महाशिवरात्रि और सावन का रिकॉर्ड तक टूट गया है। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन 5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते शनिवार और रविवार को काशी विश्वनाथ धाम में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बढ़ती भीड़ की वजह से काशी में स्कूल तक बंद करने पड़े हैं और स्कूलों में 5 फरवरी तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर जोन में आने वाले सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट, कार, ई रिक्शा और मालवाहक गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही दृश्य मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों के मुकाबले मथुरा, वृंदावन और बरसाना में काफी भीड़ बढ़ गई है। देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं तो व्यापार भी बढ़ा है और दुकानदार अच्छी कमाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है, ना सिर्फ प्रयागराज के अंदर बल्कि अयोध्या और काशी तक भी। और हालात क्या हो गए हैं, खासतौर पर अगर बात करें जो है इस वक्त अपील करनी पड़ रही है प्रशासन को। देखिए जो चंपत राय है, महामंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, वो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में भक्त प्रयागराज से अयोध्या पहुंच रहे हैं। ट्रेन और सड़क मार्ग से भक्त अयोध्या आ रहे हैं रामलला के दर्शनों के लिए, और पिछले 3 दिनों में भक्तों की संख्या अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। बड़ी बात यह है कि एक दिन में भक्तों को दर्शन कराना बेहद मुश्किल काम है। जो भीड़ लगातार भक्तों की आ रही है और भीड़ के कारण भक्तों को पैदल लगातार चलना पड़ रहा है। अपील कर रहे हैं चंपत राय, आसपास के भक्त 15 से 20 दिन के बाद ही अयोध्या पहुंचे। जो आसपास के लोग हैं वो बाद में आकर रामलला के दर्शन करें। प्रयागराज में जो लोग स्नान कर पहुंच रहे हैं वो सीधे यहां पर आए, लेकिन वो लोग जो आसपास के हैं वो 15 से 20 दिन के बाद आए, जिससे कि जो भीड़ है वो काबू यहां पर की जा सके। और वहीं आप दूसरी तरफ देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो इस वक्त महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, वहीं उन्होंने स्नान यहां पर किया है। तमाम साधु संत भी आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लगातार जो कल्पवास है वो भी उनकी तरफ से किया जा रहा है और स्नान करने के लिए यहां पर वो पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि सनातन के लिए जो ध्वजा है वो लगातार महाकुंभ में
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उठाए हुए हैं और इस वक्त त्रिवेणी में स्नान करने के लिए इस वक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त पहुंचे हैं और डुबकी आस्था की, सनातन की जो डुबकी है, जो आस्था की डुबकी है, वो इस वक्त वो लगा रहे हैं। जो इस वक्त जन सैलाब है, एक तरफ मौनी अमावस्या के मौके पर उमड़ा है, तमाम साधु संत कल्पवास कर रहे हैं, बड़े चेहरे लगातार महाकुंभ में पहुंचे हैं और तो वहीं महाकुंभ में अब बाबा बागेश्वर भी डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो स्वामी चिदानंद महाराज भी उनके साथ हैं। 24 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ पहुंचे, कथा की और इसके साथ आज वो महाकुंभ में उस डुबकी को लगाते नजर आ रहे हैं अपने भक्तों के साथ। इस वक्त ये तस्वीरें सीधे महाकुंभ से।